क्या आपने कभी कल्पना किया है कि एक जोर का धमाका हो और पल भर में हजारों या लाखों लोगों की मौत हो जाए। लोग घर में बैठे रहे और परमाणु रेडिएशन के कारण उनकी चमड़ी जलकर गिरने लगे, चारों ओर सन्नाटा छा जाए और कुछ देर बाद रोते बिलखते लोगों की आवाजें गूंजने लगे। रूह को कपा देने वाली एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया था 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ये हमले इतने जोरदार थे कि हजारों लाखों लोगों को चंद मिनटों में धुआं बनाकर उड़ा दिया। उसके बाद भी एटॉमिक रेडिएशन से लोग सालों तक मरते रहे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में फिर से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। हालांकि लड़ाई अब लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर कोई भी बाहरी बीच में आया तो वो अंजाम होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। आज के हाईटेक जमाने में परमाणु हमला करना पहले से आसान है। परमाणु मिसाइलें कहीं से भी दागी जा सकती है, चाहे वो जमीन हो, समुद्र हो या आसमान। एक परमाणु बम एक ही झटके में पूरे शहर को भाप बनाकर उड़ा देगा। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध छिड़ गया तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। यदि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाता है तो आधे घंटे में 10 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। अगर किसी युद्ध में दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो जाएगा, जिसके कारण घायलों को इलाज भी नहीं मिल पाएगा। हिरोशिमा पर गिरने वाला परमाणु बम के बराबर यदि 1000 बम गिराए जाते हैं तो हमारी धरती की आबो हवा से सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। परमाणु बम गिरने से न सिर्फ क्लाइमेट सिस्टम खराब होगा बल्कि पूरी दुनिया में खेती और किसानों पर भी काफी असर पड़ेगा। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो इसका सीधा प्रभाव धरती के तापमान पर पड़ेगा, क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा कि धरती की सतह को पूरी तरह ढक लेगा। अनुमान है कि ऐसा होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। अगर दुनिया भर के सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 150 मिलियन टन धुआं धरती के स्ट्रेटोस्फेयर में जम जाएगा और दुनिया भर के ज्यादातर इलाकों में बारिश भी नहीं होगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ जाएगी और इससे धरती की सतह का औसत तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इसकी तुलना करें तो 18,000 साल पहले जब हिम युग यानी कि आइस एज था तब तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि हमारी दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी।